हम कल पौना घंटा केजरीवाल जी 5 नंबर फिरोसा रोड पर कोठी में थे और हमने बाहर से कार्ड भिजवाया और अपना ज्ञापन जो आज यहाँ दिया है वो कल लेकर गए थे वहाँ। शीला दीक्षित जी ने, जिन्होंने दिल्ली के मिलेनियम डिपो में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को वादा किया कि मेरी सरकार अगली बार आएगी तो शब्द जोड़ा तो मैं आपको पक्का करूंगी। कर्मचारियों ने उनका विरोध किया और दिल्ली की मुंह की खानी पड़ी। अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया कि दिल्ली के हम तमाम कॉन्ट्रैक्ट हर विभाग के कर्मचारियों को पक्का करेंगे। हमने उनका साथ दिया, सिर्फ एक डीटीसी ही नहीं, 18 से 20 डिपार्टमेंट के साथियों ने हमने दिन रात उनके साथ मेहनत करी। मेरी टीम उसमें पूरी साथ रही। हमने डीटीसी, गेस्ट टीचर, एमसीडी, डाटा ऑपरेटर्स, एजुकेशन, इलेक्शन और रेलवे और हेल्थ डिपार्टमेंट सबने मिलकर दिन रात एक करके अरविंद केजरीवाल जी को बहुमत से जिताया। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। बड़ी संख्या के अंदर दिल्ली आईटीओ पर यानी कि डीटीसी मुख्यालय पर क्या कहते हैं डीटीसी कर्मियों ने, खास करके कंडक्टर व ड्राइवरों ने हड़ताल की। एक दिवसीय हड़ताल मुझे इनकी नज़र आती है, पर जिस तरह से इन लोगों से मैंने पिछले वीडियो के अंदर बात भी की है तो उसके अंदर साफ ये कह रहे हैं कि समान वेतन की हमारी लड़ाई है और साथ ही साथ पक्का होने की बात है। किसी को 5 वर्ष हो चुके हैं, किसी को 4 वर्ष हो चुके हैं। यहाँ तक के भी जानकारी मिली है कि कोई अपने फादर के मरने के बाद यानी कि ड्यूटी पे आया है, उसके बाद यानी कि बहुत सी बातें इन लोगों की ऐसी भी है जिन पर बात करना मैं समझता हूँ जरूरी हो जाता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव नज़दीक है। हो सकता है कि बड़ा षड्यंत्र यानी कि राजनीतिक उठक पटक होती ही है तो इसमें बहुत सी बातें जुड़ जाती हैं, पर हम लोगों को सबसे पहले ये साफ करना होता है कि क्या धरना पॉलिटिक्स से दूर है और साथ ही साथ ये भी क्या सच है कि कितने दिनों से तनख्वाहें रुक रही हैं और क्या क्या परेशानियां कंडक्टर व ड्राइवरों को आ रही हैं। बात आती है कि समान वेतन की बात हो रही है, बात आती है कि जिस तरह से पक्का करने की बात हो रही है और ये भी बात आती है कि विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं। क्या समझें इस प्रोटेस्ट को? सर, जैसा आपने अभी बताया, हम भी वही बता रहे हैं कि एक आदमी के पास अपना परिवार चलाने के लिए एक सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए। तो हमें रोजगार के 60 साल के रोजगार की गारंटी, श्योरिटी हो कि हम जिस विभाग को सेवा दे रहे हैं क्या वो हमारे लाइफ का मतलब हमारी जवानी लूटने के बाद हमें अधेड़ उम्र में छोड़ देगा, क्या हम आगे भविष्य में उसके यहाँ काम नहीं कर पाएंगे? तो हम उसकी सुरक्षा चाहते हैं, रोजगार की सुरक्षा जो हमारी 60 वर्ष की होनी चाहिए। सीधी एक ही मांग है कि हमें पक्का किया जाए, क्योंकि हम ऐसे पद पर काम कर रहे हैं जो अगेंस्ट वैकेंट पोस्ट है, जो कभी कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं चलाई जा सकती। और साथ साथ ऐसे डायरेक्शन भी आते रहते हैं कोर्ट के, 240 दिन का उमा देवी जजमेंट है, 240 दिन जिसने काम किया हो उनको पक्का होने का अधिकार है। अन्य राज्यों में, हिमाचल प्रदेश में अगर आपको 2 साल नौकरी करते हुए हो गए हैं तो ऑटोमेटिकली वो पक्का करते जाएंगे सीनियरिटी के हिसाब से। तो वो काम क्या दिल्ली में नहीं हो सकते, जबकि ये देश की राजधानी है। यहाँ पर पहली अभी मैंने कहा ना अगेंस्ट वैकेंट पोस्ट, वो पोस्ट जिस पर परमानेंट भर्ती नहीं हो रही तब तक के लिए, सीमित समय के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट पे आदमी रख सकते हो। लेकिन यहाँ पिछले 20 वर्षों से परमानेंट भर्ती नहीं हुई है डीटीसी में, जबकि सभी राज्यों में हो रही है। तो यहाँ की सरकार तो ईमानदार है, लेकिन काम सारे ईमानदारी के दूसरे राज्यों में हो रहे हैं। तो वो कैसे हो रहे हैं? कैसे हम इनको ईमानदार मान लें और कैसे हम इन्हें दोबारा लाएं? इन सब बातों के लिए कोई वजह से एक प्रतिनिधिमंडल बनता है, मतलब एक ग्रुप बनता है, उसके बाद में मुख्यमंत्री से मिला जाए या परिवहन मंत्री से मिला जाए, तो ऐसा किया आप लोगों ने? साहब, ऐसा करते करते ये बाल ये दाढ़ी सी सफेद सी हो गई लगी। हाँ, 3 बार से लगातार मुख्यमंत्री हैं और वो यहीं पर आकर कहकर गए थे कि आतिशी हैं। वो आतिशी हैं जो एक बार बनी है, वो भी रिमोट कंट्रोल से चल रही है ना। मेन तो वही है। वो आतिशी जी आज 2 किलोमीटर दूर पर आज भी आई हुई हैं राजघाट 2 में। लेकिन किसको? परमानेंट कर्मचारी को प्रशस्ति पत्र देने, उनको प्रमोट करने वो वहाँ आई हुई हैं। सिविल डिफेंस को, डीटीसी के ड्राइवर जो प्रमोट होके एटीआई बने हैं उनको, जबकि विभाग में पहले से चलता है। लेकिन उस डीटीसी की रीढ़ की हड्डी यहाँ पे है। क्या उन्होंने पूछा या सोचा? आज हम यहाँ आ सकती थी। आपका कहने का मतलब यह है हम कल पौना घंटा केजरीवाल जी 5 नंबर फिरोसा रोड पर कोठी में थे और हमने बाहर से कार्ड भिजवाया और अपना ज्ञापन जो आज यहाँ दिया है वो कल लेकर गए थे वहाँ कि हमसे मिल लो, आपने जो वादे किए थे उसमें से वो पहला वादा ही पूरा कर दो। आप लोगों की संख्या होगी कितनी? हमारी संख्या करीब 28,000 के करीब है।
और उसके अलावा परमानेंट कर्मचारी हैं जो 6,000। परमानेंट को छोड़ दो, आप परमानेंट का तो लड़ाई ही नहीं है। डीटीसी का कर्मचारी 28,000 लगभग है, जो कंडक्टर और ड्राइवर हैं। डीटीसी, आपके कुछ सवालों का जवाब मैं देना चाहता हूँ। आपने शुरुआत कही कि क्या ये किसी पॉलिटिकल उससे तो नहीं है? ये डीटीसी के अभी रहेगा सवाल, अभी बना अभी हुआ नहीं है, आप अपनी बात कहो। ये डीटीसी का वो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी है जिसने आम आदमी पार्टी को बनाने का, और शीला दीक्षित जी ने, जिन्होंने दिल्ली के मिलेनियम डिपो में कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी को वादा किया कि मेरी सरकार अगली बार आएगी तो, शब्द जोड़ा तो मैं आपको पक्का करूंगी। कर्मचारियों ने उनका विरोध किया और दिल्ली की मुंह की खानी पड़ी। अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया कि दिल्ली के हम तमाम कॉन्ट्रैक्ट हर विभाग के कर्मचारियों को पक्का करेंगे। हमने उनका साथ दिया, सिर्फ एक डीटीसी ही नहीं, 18 से 20 डिपार्टमेंट के साथियों ने, हमने दिन रात उनके साथ मेहनत करी। मेरी टीम उसमें पूरी साथ रही। हमने डीटीसी, गेस्ट टीचर, एमसीडी, डाटा ऑपरेटर्स, एजुकेशन, इलेक्शन और रेलवे और हेल्थ डिपार्टमेंट, सबने मिलकर दिन रात एक करके अरविंद केजरीवाल जी को बहुमत से जिताया। 49 दिन की सरकार में सरकार आई, अपने पत्र पे लिखित में देके गई, उसकी कॉपियां भी हमारे पास हैं, जिसपे सीएम साहब आके लिख के देके जाते हैं मैं आपको 1 महीने के अंदर परमानेंट करूंगा। सौरभ भारद्वाज जी देके जाते हैं कि आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, हमारी कमेटी बन गई है, कमेटी की रिपोर्ट आते ही वो परमानेंट कर दिया जाएगा। आज तक सरकार को बने हुए 10 साल से ज्यादा हो गए, वो कमेटी की रिपोर्ट कहाँ गई? सौरभ भारद्वाज जी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से अब जल बोर्ड डिपार्टमेंट संभाल चुके हैं, लेकिन आज तक उन मिनिस्टर के पास ये समय नहीं कि मैं जिनको लिखित में वादा करके आया था, जब सरकार हटी तो दोबारा इस मंच पे हमने उनको धरने प्रदर्शन में बुलाया कि आपकी सरकार दोबारा हम बनाने को तैयार हैं। आपने कांग्रेस के साथ ना होने मिलने की वजह से आपको बहुमत नहीं था, इसलिए आप पीछे हटे। हम आपके साथ हैं, आपको बहुमत दिलवाएंगे। उन्होंने यहाँ अपने बच्चों की कसम खाई कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, या तो मैं आम आदमी पार्टी से रिजाइन कर दूंगा, अन्यथा 6 महीने के अंदर आपको परमानेंट करवा के रहूंगा। ये उसकी वीडियो यहाँ पर सौरभ भारद्वाज मंत्री जी की है, जो आज की डेट में हर मीडिया चैनल पे गाते हैं कि दिल्ली सरकार इतना कुछ करने के लिए तैयार है। दिल्ली सरकार आज डीटीसी को बेच करके कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को बेरोजगार करने की कगार पर है। दिल्ली का आज की डेट में कल 14 तारीख का 15 तारीख है, हेल्थ डिपार्टमेंट हमारा कल से हड़ताल पे जा रहा है। जो मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार ने खोला है, आज उसके कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिली, वो जा रहा है बेरोजगारी होने पे। इधर हमारा बुढ़ाड़ी और रोहिणी सेक्टर 37 सैलरी ना मिलने पे कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है दिल्ली सरकार के पास, वो बेरोजगार बैठे हुए हैं, रोजगार पे नहीं है, वो हड़ताल पे बैठे हुए हैं। आज आपके बीच में हजारों की संख्या में डीटीसी का कंडक्टर और ड्राइवर एकत्रित हुआ। उनकी दिवाली का बोनस जो हर सरकार, हर मैनेजमेंट, यूपी के मैनेजमेंट ने भी सैलरी से पहले ही बोनस के तौर पे सैलरी और बोनस दिया, लेकिन एक डीटीसी ऐसी काली दिवाली मनाई गई जिनके कर्मचारियों को 2 सप्ताह बाद तक सैलरी नहीं मिल पाई। ये वो विभाग है डीटीसी। ये वीडियो हमने भी वायरल होती हुई देखी थी कि भाई हमारे पास मिठाई खरीदने तक के पैसे नहीं है जो अपने बच्चों के बीच में लेके जा सके मिठाई, यानी कि दिवाली की। सवाल ये आता है कि भाई कई सारे धड़ेबंदी हो जाती है, हर कोई भी प्रोग्राम होता है, तो सवाल ये है कि क्या आप लोग राजनीति से दूर हैं? क्योंकि विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव के अंदर भाजपा चाहेगी कि भाई आम आदमी पार्टी हार जाए, और कांग्रेस भी यही चाहेगी क्योंकि सत्ता में आम आदमी पार्टी है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई आप किसी न किसी राजनीति ग्रुप से प्रेरित हो? हम किसी भी राजनीतिक दल से नहीं है और ना ही किसी राजनीतिक बैक सपोर्ट से हैं। अच्छा। हम आम आदमी पार्टी से अब भी अपील करते हैं, अगर वो इस डीटीसी को जो बर्बाद करने की ओर तुली हुई है, 90% डीटीसी को बर्बाद कर दिया गया। आज प्राइवेट कंपनियों के ड्राइवर और प्राइवेट कंपनियों में जो ड्राइवर लगे हुए हैं, उन ड्राइवरों की सैलरी स्किल्ड सैलरी होनी चाहिए थी, जो 35 से 40 हज़ार उन ड्राइवरों को सैलरी मिलनी चाहिए थी। आज वो ड्राइवर 20,000 22,000 रुपए की नौकरी पे 10-10 घंटे 11 घंटे ड्यूटी ओके का प्रेशराइज करके रोड पे धक्के खा रहे हैं। आज वो ड्राइवर अपने पैसे कटवा रहे हैं। दिल्ली की सरकार डीटीसी नहीं, प्राइवेट कंपनियों के लालाओं की नौकरी जो कर रहे हैं, वहां पर अलग अलग कानूनों की वजह से वो फंसे हुए हैं, उसके तहत उतना शोषण झेला जा रहा है। लेकिन दिल्ली की जनता को किसी को पता नहीं कि इनके ऊपर कितना शोषण किया जा रहा है। ये जितनी दिल्ली के अंदर आप बसें देख रहे हैं, सिर्फ लाल और हरी बस को छोड़ के सारी की सारी प्राइवेट बस है। एक भी डीटीसी की बस अभी तक नहीं खरीदी गई। इस प्राइवेटेशन को सरकार ने इतना बड़ा जुमला बनाया, मीडिया के थ्रू और लोकल मीडिया से लेकर गोदी मीडिया तक, विज्ञापन के थ्रू कहो, विज्ञापन के थ्रू उन्होंने ये दिखाया कि डीटीसी की बसें आई हैं। अगर डीटीसी की बसें हैं तो डीटीसी के पास क्यों नहीं, ठेकेदारों के पास क्यों? अगर वो डीटीसी की बसें हैं तो प्राइवेट ड्राइवर क्यों, वो ड्राइवर डीटीसी में भर्ती क्यों नहीं? उस ड्राइवर को डीटीसी की तरह सारी सुविधाएं क्यों नहीं? प्राइवेट के थ्रू धोखा दिया जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को और दिल्ली की जनता को। एक समय ऐसा आने वाला है जो सरकार एकदम से दिखाएगी कि ये सब कुछ प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। 90% हो चुका है डीटीसी का भी एक भी डिपो नहीं बचा। जो ये बसें रह गई हैं पुरानी यही है, नहीं तो नए जितने डिपो हैं सब प्राइवेट हैं। चलिए, बहुत बातें हैं, कुल मिलाकर बात एक ही है कि आम आदमी पार्टी को ये सोचना होगा कि इनको कैसे परमानेंट किया जाए, क्योंकि विधानसभा चुनाव नज़दीक है।
ये तो अपने आप को राजनीति से दूर कर रहे हैं, पर आम आदमी पार्टी राजनीति से दूर नहीं कर सकती। जब तक कि आम आदमी पार्टी राजनीति नहीं करेगी तो ये वोट ही नहीं देंगे। वोट नहीं देंगे तो तुम सत्ता में नहीं आओगे। आतिशी इस बात को अच्छी तरह सोच लें, अपने परिवहन मंत्री को साथ बिठाकर कि किस तरह से इन लोगों को साथ लेकर चलना है। वरना हम देख रहे हैं अपनी आंखों से सिविल डिफेंस धरने पर, होमगार्ड धरने पर, ऑटो वाले धरने पर, अब डीटीसी वाले धरने पर। जब धरने होते रहेंगे तो 2025 अब ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ ही महीने बाकी हैं। आप सोचिएगा। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज 247। अभी तो पिक्चर बाकी है, अब लगाओ। अभी तो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। डीटीसी यूनियन जिंदाबाद, डीटीसी यूनियन